देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप सोच रहे होंगे कि हमने चीन की खूनी क्रांति का इतना लंबा चौड़ा इतिहास आपको क्यों बताया। कोरोना वायरस बनाने और फिर दुनिया भर में फैलाने से चीन का क्या ताल्लुक है? तो आपको बता दें कि ताल्लुक है, क्योंकि चीन कोरोना वायरस से अपने ही लोगों की लाशों पर जो जश्न मना रहा है, उसकी वजह चीनी तानाशाहों को इतिहास से विरासत में मिली यही सोच है, जिनके लिए आवाम की हैसियत हार्ड मांस के टुकड़ों से ज्यादा नहीं है। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जो हो रहा है और जो कहा जा रहा है कि चीन ने कोरोना वायरस साजिश के तहत लैब में बनाया, वो सच है। कोरोना वायरस के पीछे चीन का जो सुपर पावर बनने का मंसूबा बताया जा रहा है, उसमें सच्चाई है। दुनिया जो शक जता रही है कि चीन में कोरोना से हजारों नहीं लाखों मौत हुई, वो भी सच है। चीन ने कोरोना से मौत के जो दावे दुनिया के सामने किए, वो असली आंकड़ों से 4 गुना कम है। चीन के वायरस से होने वाली मौत के झूठ पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वुहान में कोरोना के कोहराम की तस्वीर दुनिया ने देखी। अपने ही बनाए वायरस से बर्बाद होते चीन को जमाने ने देखा। लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। बाहर निकलने पर गोली मारने तक की खबरें आईं। हर उम्र के लोगों को जबरन क्वारंटीन में भेजा गया। अस्पतालों से मरीजों को ठीक होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन चीन ने कोरोना से मौत को लेकर झूठ पर झूठ बोला। हांगकांग के रिसर्चर्स की एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा किया गया। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि चीन में फरवरी तक कोरोना वायरस के चलते 2,32,000 लोग इन्फेक्टेड हुए थे, जबकि चीन के आंकड़े कहते हैं कि फरवरी तक सिर्फ 55,000 लोगों को कोरोना हुआ था। यानी चीन ने 4 गुना कम आंकड़े बताए। हांगकांग की इस रिसर्च में चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के उन दावों को आधार बनाया गया जिसके जरिए 15 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक कोविड-19 की 7 अलग-अलग परिभाषाओं को सामने रखा गया। यानी कि चीन ने जानबूझकर कोरोना के आंकड़ों को सीमित रखने के लिए परिभाषा को बार-बार बदला। हांगकांग के शोधकर्ताओं ने अपने चौंका देने वाले खुलासे में 20 फरवरी तक के मामलों का अध्ययन किया है और इसमें जो चीन की तरफ से 7 बार परिभाषा को बदला गया, तो इसमें से जो पहले 4 वेरिएंट है उसके हिसाब से देखें तो कुल केसों में 3 गुना अंतर पाया गया और अगर सभी 7 केसों को देखें तो ये जो अंतर है वो 4 गुना पहुंच जाता है। चीन ने WHO को जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक अभी तक चीन में लगभग 83,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 4,630 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस के चलते हुई है। लेकिन हांगकांग की रिपोर्ट अगर सच साबित हुई तो इसका मतलब है कि चीन में कोरोना ने जमकर कहर मचाया है और ड्रैगन ने फुल प्रूफ साजिश के जरिए कोरोना का सच छिपा लिया। ये रिसर्च ऐसे वक्त में आई है जब पूरी दुनिया कोरोना साजिश को लेकर चीन पर दबाव बना रही, उससे हर्जाना मांग रही और कोरोना का सच छिपाने का आरोप लगा रही। हांगकांग के रिसर्च से एक चीज तो शीशे की तरह साफ है कि जिनपिंग के इशारे पर चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कोरोना का सच कई बार दुनिया से छुपाया, कोरोना के खतरे को छुपाया और इस दौरान कोरोना फैलता गया। WHO हाथ पर हाथ धरे बैठा था और चीन अपने सुपर पावर बनने के ब्लूप्रिंट पर चुपचाप काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन में कोरोना के करीब 80% मामले हुबे प्रोविंस से थे। इनमें से 76% सिर्फ वुहान में सामने आए। खास बात यह है कि चीन में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर 97% रही, जैसा चीन का दावा है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा करीब 2.5% रहा। इसकी वजह कोरोना के मरीजों को पहले अस्पताल से छुट्टी देने और फिर से भर्ती करने का ही खेल था। लेकिन क्या चीन ने कोरोना टेस्ट को लेकर भी दुनिया को अंधेरे में रखा? वुहान से एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने के साथ ही सावधान करने वाली भी है। वुहान के रहने वाले 52 साल के शीमिंग रोज बार बार इसी तरह अपने एक्सरे रिपोर्ट को देखते रहते हैं। इसकी वजह है एक्सरे में फेफड़ों की हालत। शीमिंग के फेफड़ों में उसी तरह के निशान नजर आते हैं जैसे कोरोना के किसी मरीज का एक्सरे देखने पर पता चलता है। शी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक्सरे देखकर बताया कि उन्हें कोरोना नहीं है, लेकिन शी मिंग ने 3 बार टेस्ट करवा ली। तीनों बार रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। शी की हर रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन एक्सरे देखकर वो हर बार बेचैन हो जाती। The feeling was like I'm dying. You can't imagine how it feels if you've never experienced it, not even if I tell you.
1 महीने तक घर में रहने के दौरान शी ने चीन की पारंपरिक दवाएं ली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शी की हालत पहले जैसी ही थी, जिसके बाद शी ने 28 मार्च को एक और बार कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया। इस बार स्वैब और एंटीबॉडी टेस्ट किए गए। स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना पॉजिटिव थी। वुहान में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें बार बार टेस्ट के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव रहती है। चीन जो कोरोना वायरस के काफी कम मामले सामने आने का दावा करता है, उसकी एक वजह यह भी है, चीन में टेस्ट के नाम पर सिर्फ औपचारिकता की जाती है या फिर जानबूझकर नेगेटिव रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। ऐसे में मरीज की मौत होने पर कोरोना के बजाय किसी और बीमारी से मौत बता दी जाती है। चीन एक लालची, झूठा और फरेबी मुल्क है। ऐसा नहीं होता तो चीन शुरुआत में अपने वायरस वाले पाप को नहीं छिपाता, दुनिया के सामने मौत के आंकड़ों को लेकर झूठ नहीं बोलता, और जब दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है तब अपने उन शैतानी बाजारों को फिर से नहीं खोलता जहां से मानवता के दुश्मन पैदा होते हैं। चीन का मौजूदा हश्र जो भी हो, लेकिन आने वाली सदियां चीन के इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि चीन के पाप का नतीजा आने वाली पीढ़ियां भी भुगत रही हैं। कोरोना काल में कई जगह पर नवजात को मां से अलग रखा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है, जहां 18 अप्रैल को एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है, इसलिए उसे नवजात से अलग रखा गया है। इसी वजह से महिला नवजात की शक्ल तक नहीं देख पाई थी। बच्चे के साथ मौजूद नर्स के फोन के जरिए वीडियो कॉल की गई, जिसके बाद महिला ने 5 दिन बाद पहली बार अपनी बच्ची का चेहरा देखा। देश में लॉकडाउन को करीब 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने के दौरान ऐसे कई मौके आए जब जिंदगी मजबूर नजर आई, लेकिन उम्मीद रखिए ये दौर जल्द खत्म होने वाला है। आप घर में रहें, महफूज रहें, औरों को भी महफूज रखें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।